क्यों इतने सारे लोग हर सुबह उठते हैं, ट्रैफिक में फंसते हैं, वही लैपटॉप खोलते हैं, वही मीटिंग्स अटेंड करते हैं और अंदर ही अंदर थकान महसूस करते हैं, फिर भी कहते हैं कि मैं खुशकिस्मत हूं कि मेरे पास ये नौकरी है। क्यों स्टेबल सैलरी वाले लोग अक्सर कैद महसूस करते हैं लेकिन कभी छोड़ते नहीं? यहाँ एक कड़वी सच्चाई है। लाखों लोगों के लिए वो सैलरी जो उनके बिल्स पे करती है, वही धीरे धीरे उनके फैसलों पर कब्जा कर लेती है। ये सेफ लगता है, ये जिम्मेदारी लगती है, और वक्त के साथ इससे दूर जाना नामुमकिन लगने लगता है। इसलिए नहीं कि जॉब परफेक्ट है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे खोने का डर कुछ बेहतर पाने की उम्मीद से बड़ा हो जाता है। सैलरी कंफर्ट जोन सिंपल है। ये एक ऐसी जगह है जहां पैसे हर महीने आ जाते हैं, रूटीन वही पुरानी होती है और ज़िंदगी प्रिडिक्टेबल लगती है। आपको पता है इस महीने आप कितना कमाओगे, आपको पता है पेचेक कब आएगा, आपको अपना रोल पता है। कोई बड़ा सरप्राइज नहीं होता। बहुत से लोगों के लिए ये स्टेबिलिटी सिर्फ गुजारा यानी सर्वाइवल बनकर रह जाती है। लेकिन कंफर्ट का मतलब हैप्पीनेस नहीं है और स्टेबिलिटी का मतलब ग्रोथ नहीं है। सैलरी कंफर्ट जोन कोई बंद दरवाजों वाली जेल नहीं है। ये एक ऐसा कमरा है जिसके दरवाजे खुले हैं, लेकिन बाहर निकलना रिस्की लगता है। लोगों के रुके रहने की एक बड़ी वजह डर है। कोई बड़ा डर नहीं, बल्कि खामोश डर, अनसर्टेनिटी का डर, ये ना जानने का डर कि आगे क्या होगा। एक सैलरी अनसर्टेनिटी को खत्म कर देती है। ये सवाल पूछने से पहले ही जवाब दे देती है। क्या मैं रेंट दे सकता हूँ? हाँ। क्या मैं घर का राशन ला सकता हूँ? हाँ। क्या मैं ये महीना निकाल सकता हूँ? हाँ। जब आप छोड़ने का सोचते हैं तो दिमाग फौरन वर्स्ट के सिनेरियोस पर चला जाता है। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मैंने ये इनकम रिप्लेस ना कर सका तो, अगर मैंने अपनी फैमिली को डिसअपॉइंट कर दिया तो। दिमाग ड्रीम्स के लिए नहीं, बल्कि प्रोटेक्शन के लिए बना है। ये अनजान रास्ते के बजाय एक जानी पहचानी तकलीफ को चुनना पसंद करता है। फिर आता है लॉस एवर्जन। साइकोलॉजिकली इंसान को पैसे खोने का डर ज्यादा कमाने की खुशी से ज्यादा होता है। 5,000 की सैलरी खोना कहीं और से 7,000 कमाने की एक्साइटमेंट से ज्यादा दुख देता है। चाहे मैथ सही हो, इमोशन साथ नहीं देते। दिमाग उस पर फोकस करता है जो खो सकता है, उस पर नहीं जो बनाया जा सकता है। यही वजह है कि लोग ऐसी जॉब्स में रहते हैं जिनसे वो प्यार नहीं करते, लेकिन उनका दिफा पूरी शिद्दत से करते हैं। सैलरी एक टूल बनने के बजाय एक ऐसी चीज बन जाती है जिसे बस बचाना है। सोशल प्रेशर भी एक बड़ा रोल प्ले करता है। बचपन से ही हमें एक फॉर्मूला सिखाया जाता है, मेहनत से पढ़ो, अच्छी नौकरी लो, स्टेबल सैलरी कमाओ और आप कामयाब हो। सोसाइटी प्रिडिक्टेबिलिटी को पसंद करती है। जब आप किसी को बताते हैं कि आपकी अच्छी नौकरी है, तो लोग तारीफ करते हैं। लेकिन जब आप किसी रिस्क की बात करते हैं तो लोग अचानक आपके लिए परेशान हो जाते हैं। इसलिए नहीं कि वो बुरे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि अनसर्टेनिटी उन्हें भी अनकंफर्टेबल कर देती है। लोगों की अप्रूवल भी एक तरह का कंफर्ट बन जाती है, और सैलरी का रास्ता छोड़ना ऐसा लगता है जैसे आप सोसाइटी से बाहर निकल रहे हैं। मार्क की मिसाल लें। वो 35 इयर्स का है, एक सुकून वाले इलाके में रहता है और एक कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर है। पेपर पर उसकी लाइफ परफेक्ट लगती है। वो घर की किस्त दे सकता है, थोड़ी सेविंग करता है और साल में एक बार वेकेशन पर जाता है। लेकिन हर संडे की शाम मार्क को अपने सीने में एक बोझ महसूस होता है। वो कभी डिज़ाइन बनाना पसंद करता था और अपना बिजनेस शुरू करने का ख्वाब देखता था। अब साल गुजर चुके हैं, उसकी स्किल्स पुरानी हो गई हैं, उसका कॉन्फिडेंस कमज़ोर हो गया है। वो खुद से कहता है शायद बाद में, लेकिन वो बाद में दूर होता जा रहा है। मार्क सुस्त नहीं है, वो नाशुक्रा भी नहीं है, वो बस कंफर्टेबल है, और इस कंफर्ट ने खामोशी से उसकी रफ्तार स्लो कर दी है। इस कंफर्ट जोन की छुपी हुई कीमत है वक्त। वक्त गुजरता रहता है, चाहे आप ग्रो करें या नहीं। साल गुजर जाते हैं पर स्किल्स रही रहती हैं, एनर्जी खत्म हो जाती है। जो पहले टेम्पररी लगता था वो परमानेंट बन जाता है। एक और कीमत है रिग्रेट, यानी कि पछतावा। शोर मचाने वाला नहीं, बल्कि वो खामोश पछतावा जो रात को आता है जब आप सोचते हैं कि अगर कोशिश की होती तो जिंदगी कैसी होती। फिर आती है मेंटल थकान। ऐसा काम करना जो आपकी फितरत से मेल नहीं खाता, धीरे धीरे आपका पैशन खत्म कर देता है। आप इसलिए नहीं थकते कि आप काम ज़्यादा करते हैं, आप इसलिए थकते हैं क्योंकि आप फंसा हुआ महसूस करते हैं। एजुकेशन सिस्टम का भी हाथ है। स्कूल्स लोगों को अच्छे एम्प्लॉयज़ बनना सिखाते हैं, फ्लेक्सिबल थिंकर्स नहीं। मकसद सिर्फ सही जॉब पाना बन जाता है, ऑप्शंस बनाना नहीं। फैमिलीज भी अक्सर अच्छी नीयत से यही कहती हैं। वो अपने बच्चों को सेफ देखना चाहती हैं। उन्हें पुरानी स्ट्रगल याद होती है, इसलिए वो रिस्क नहीं लेना चाहते। वो कहते हैं कम से कम तुम्हारे पास नौकरी तो है, या जब तक कुछ पक्का ना मिल जाए इसे मत छोड़ना।
ये बातें प्यार से कही जाती हैं, लेकिन ये डर भी सिखाती हैं। वक्त के साथ लोग अपने अंदर की क्यूरियोसिटी को खामोश कर देते हैं। रियलाइजेशन का वो मोमेंट अक्सर खामोशी से आता है। ये कोई ब्रेक डाउन नहीं होता, ये खुद से ईमानदारी का एक मोमेंट होता है। शायद बर्थडे पर हो या किसी ऐसी प्रमोशन के बाद जो आपको खुशी ना दे। आपको एहसास होता है कि अंदर कुछ नहीं बदला, सैलरी बढ़ गई पर खालीपन वही रहा। वो मोमेंट आपको एक सवाल पूछने पर मजबूर करता है, क्या मैं अपनी पूरी वर्किंग लाइफ को बस ऐसा ही देखना चाहता हूँ? सोल्यूशन ये नहीं है कि आप कल ही सब कुछ छोड़ दें। रियल चेंज कभी धमाके से नहीं आता, ये छोटे कदमों से शुरू होता है। एक नई स्किल सीखना, साइट पर किसी आइडिया को टेस्ट करना, सिर्फ पैसे नहीं बल्कि ऑप्शंस जमा करना। अपनी सोच को मैं ये रिस्क नहीं ले सकता से बदलकर मैं रिस्क कैसे कम कर सकता हूँ पर लाना। मकसद पैसों से भागना नहीं है, बल्कि उनका गुलाम बनना बंद करना है। जब इनकम सिर्फ एक ऑप्शन बन जाती है तो डर खत्म हो जाता है। सैलरी कंफर्ट जोन सेफ लगता है, लेकिन ग्रोथ के बिना ये सेफ्टी एक पिंजरा बन जाती है। सवाल ये नहीं है कि आपकी जॉब अच्छी है या बुरी। असल सवाल बहुत सिंपल है, अगर अगले 10 साल तक कुछ ना बदला तो क्या आप जिंदगी से खुश होंगे?